हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं सभी लोग मित्रों? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं, और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ये तो समय नींद की है, और लेकिन सोइएगा कम, दिन में रात में नींद ले लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है मित्रों? आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता से जितने क्वेश्चन बनेंगे महत्वपूर्ण, हमने सबको ले लिया है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुआ? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921, 1922, 1931 या 1941? तो कब हुआ था मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, रामदीन सहाय, सूरजभान। तो किसके द्वारा किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में? ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और राखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? ये मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है मित्रों, एक जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? तो कहाँ से मिलता है मित्रों? ये कालीबंगा से मिलता है। ठीक है, कालीबंगा से। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है? ये घग्घर नदी के किनारे है, घग्घर नदी। और कहाँ पे पड़ता है कालीबंगा? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, वहां पर ये कालीबंगा स्थल पड़ता है। और ये जुते हुए खेत का क्या मतलब समझते हैं? कि यहाँ पर खेती होती थी, कृषि होती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्नानागार प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है मित्रों? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। और आपने एक मूवी आई थी मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो करके, ऋतिक रोशन की, उसमें देखा होगा कि इसमें मोहनजोदड़ो पे, इसी पे बना है। पूरे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरी हिस्ट्री मोहनजोदड़ो। और इसमें इसकी जो लंबाई थी ये 55 मीटर थी, 55 मीटर लंबा था। और चौड़ाई क्या थी? 33 मीटर। ये इसकी लंबाई हो गई, और चौड़ाई 34 मीटर हो गई। और जो इसमें स्नान कुंड था, यानी ये तो पूरा स्नानागार था, लेकिन इसमें स्नान कुंड जो था वो था 11.8 मीटर ये लंबा था। 11.8 मीटर लंबा और 7.04 मीटर लगभग ये इसकी चौड़ाई थी, स्नान कुंड की जो उसमें थी। ठीक है, और गहराई कितनी थी मित्रों? गहराई थी 2.43 मीटर। 2.43 मीटर इसकी गहराई थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से कौन सही नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन सा सही नहीं है? लोथल गुजरात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कालीबंगा राजस्थान या रोपड़ पंजाब? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? बताइएगा, कौन सा सही नहीं है? ये लोथल गुजरात में है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और कालीबंगा अभी हमने बताया राजस्थान में है, और रोपड़ कहाँ पर है? ये पंजाब में है। यानी ये सभी सही हो जाएंगे, इसमें से कोई गलत नहीं है, ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, चन्होजोदड़ो की खोज कब हुई थी? चन्होजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1931, 1932, 1935 या फिर 1936? तो चन्होजोदड़ो की खोज कब हुई थी मित्रों? ये हुई थी 1931। ठीक है, चन्होजोदड़ो की खोज 1931 में हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था? ये एनजी मजूमदार। ठीक है, एनजी मजूमदार के द्वारा की गई थी। एनजी मजूमदार के द्वारा चन्होजोदड़ो की खोज की गई थी। इसे आप लोग
याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 1931। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है? कौन सा स्थान है? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या आलमगीरपुर? तो कौन सा स्थान अभी पाकिस्तान में है? ये है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो है ये अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। बाकी लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, और हड़प्पा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में केवल एकमात्र बंदरगाह था, वो किस नगर में था? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या फिर मोहनजोदड़ो? तो किसमें था मित्रों? ये लोथल में था। ठीक है, लोथल में इतने बहुत ज्यादा साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे एक बंदरगाह बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक है, और इस नगर के पूरब में स्थित था, पूर्व दिशा में ये बंदरगाह स्थित था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, और यहाँ से व्यापार हुआ करते थे। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? जितने अभी हड़प्पा के जितने भी पुरा स्थल मिले हैं उनमें से भारत में जो स्थित है वो सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा या फिर आलमगीरपुर? तो कौन सा है मित्रों? ये राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता जो भारत में स्थित है सबसे बड़ा ये राखीगढ़ी पुरा स्थल मिला है हड़प्पा सभ्यता का। और लेकिन अगर पूरा ओवरऑल ले गए कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा में सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये सबसे बड़ा है। उसके बाद राखीगढ़ी है। और भारत में अगर दूसरा कहेंगे, ये तो पहला हो गया राखीगढ़ी, और दूसरा कहेंगे तो धौलावीरा होगा, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। तो याद रखिएगा आप लोग, अगर ओवरऑल पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन से सबसे बड़े स्थल है, तो सबसे पहले आएगा मोहनजोदड़ो, फिर राखीगढ़ी, फिर धौलावीरा। और अगर भारत में पूछता है तो पहले राखीगढ़ी आएगा और ये धौलावीरा, क्योंकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास रखते थे? बताइएगा, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास रखते थे? यज्ञ प्रणाली में, कर्म कांड में, मात्र शक्ति में या फिर आत्मा और ब्रह्म में? तो किसमें विश्वास रखते थे मित्रों? ये मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। मात्र शक्ति में, इसमें प्रचुर साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वहां के लोग मात्र शक्ति की उपासना करते थे। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, मात्र शक्ति। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? बताइएगा, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा की, पशुपति की, विष्णु की या फिर इंद्र की? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये पशुपति शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई में बहुत से ऐसे साक्ष्य मिले हैं, यानी एक मोहर मिली है, उसे उसमें आकृति है पशुपति की। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो राइट ऑप्शन इसका मित्रों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हड़प्पा घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, एस.आर. राव, बी.के. थापड़? तो किसके द्वारा की गई थी? ये दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी कौन था? यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जब खुदाई हुई थी वो पुरातात्विक अधिकारी कौन था? कर्नल टॉड, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या मैकाले? तो कौन था मित्रों? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जॉन मार्शल था। ठीक है, जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हाथी दांत पैमाना कहां से मिला है? हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला है? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनावली? तो कहां से मिला है मित्रों हाथी दांत का पैमाना? ये लोथल से मिला है। लोथल से
हाथी दांत का पैमाना मिला है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? तो कहां पर है धौलावीरा? ये गुजरात में है मित्रों। धौलावीरा और लोथल ये गुजरात में है। चलते हैं मित्रों, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोपड़ पंजाब में है। कौन सा हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त है? बताइएगा, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है, इतना बड़ा है? तो कौन सा है? लोथल, सुरकोटडा, कालीबंगा या धौलावीरा? कौन सा हो जाएगा मित्रों? लोथल, सुरकोटडा या कालीबंगा या फिर धौलावीरा? तो इसमें धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? बताइएगा, हड़प्पा इनमें से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरिया सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मेसोपोटामिया सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से? तो कौन किससे संबंधित है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। क्योंकि उस समय जब खुदाइयां होती थी तो जहां स्थान वो मिलता था, पहला जहां से खुदाई होती थी उसी के नाम पे रख दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था या वह नगरीय सभ्यता थी? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, यानी आर्य नहीं थे इसमें। क्यों थी? क्योंकि ये जो है ये नगरीय सभ्यता थी, एक नगरीय, ठीक है, सिविलाइज्ड सभ्यता थी ये। क्यों थी? और आर्य क्या थी? आर्य जो सभ्यता थी यहाँ पे ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, आर्यों की ग्रामीण सभ्यता थी। बाकी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे घर मिले हैं, एकदम नक्शे के द्वारा जैसे बनाया गया, पूरा पूरा गांव होता था, ठीक है, पूरा गांव होता था। और इसमें जो है पक्की जो है नालियां मिलती थी। इसमें जल प्रबंधन या जल निकासी व्यवस्था बहुत अच्छी हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। इससे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत विकसित नगर था। और अंग्रेज बोलते हैं कि हमने यहाँ पे विकास किया है, तो ये बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य के पूर्व रखे जाने की क्या कारण है मित्रों? इसका कारक क्या है महत्वपूर्ण? तांबा, लिपि, नगर नियोजन या मृदभांड? तो किसके कारण इसके पूर्व रखा गया है मित्रों? ये मृदभांड, ठीक है, मृदभांड के आधार पर, ठीक है, ये मृदभांड, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता में जो मृदभांड पाए गए हैं वो लाल मृदभांड यानी मटके, ठीक है, मटके देखे ना, मटके, उसे लाल मृदभांड। और जो आर्यों से थी ये चित्रित धूसर मृदा थी, ठीक है, सॉरी, चित्रित धूसर मृदभांड पाए जाते थे, ठीक है। तो इससे पता चलता है इसमें हड़प्पा में लाल और वहां पे जो आर्यों में थी वो चित्रित होती थी और धूसर मृदभांड होती थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत इनमें से क्या है? किससे जानकारी मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता थी? शिलालेख से, पुरातात्विक खुदाई, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख से या उपर्युक्त सभी? तो किससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत? ये शिलालेख से पता चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में, पुरातात्विक खुदाई से और पक्की मिट्टी की जो मुहरें उस पर अंकित लेख हुआ करते थे। हालांकि उसे पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन फिर भी उससे पता चलता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इसका राइट ऑप्शन मित्रों ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, ये राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इनमें से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातात्विक संबंधी खुदाई, शिलालेख, धार्मिक ग्रंथ या बर्तनों की मुहरों पर लिखावट? तो इस पर सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश क्या डालता है मित्रों? ये क्योंकि खुदाई से ही, जो पुरातात्विक खुदाई हुई है
उसी से पता चला है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? बताइएगा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य या प्री आर्य, मौर्य काल, कुषाण काल या उत्तर वैदिक काल? तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ये पूर्व आर्य से माना जाता है कि आर्यों के समय मूर्ति पूजा का आरंभ हो चुका था, क्योंकि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी उसमें एक मुहर मिली थी, उसमें देवी की चित्र थी। ठीक है, इससे पता चलता है, आकृति बनी हुई थी जिससे पता चलता है कि वहां पे मूर्ति पूजा आरंभ हो चुकी थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व आर्य। अगला क्वेश्चन है मित्रों, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी है, बताइएगा रंगपुर कहां पर है जहां पर हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी? सौराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में? तो हड़प्पा के समकालीन सभ्यता कहां पर थी? सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र कहां पर पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से, आलमगीरपुर से, कालीबंगा से या लोथल से? तो कहां से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था मिला है? ये धौलावीरा से मिला है। ठीक है, धौलावीरा से मिला है ये उन्नत जल प्रबंधन, क्योंकि वहां नगरीय व्यवस्था थी या और इसमें जल निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, पक्की नालियां बनी थी, सड़कें अच्छी बनी थी। ठीक है, घर एकदम सिस्टमेटिक से बने होते थे, इधर उधर नहीं बने होते थे। ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे, जो सड़कें होती थी 90 डिग्री, जिसे चौराहा कहते हैं, 90 डिग्री पर बनी होती थी। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? बताइएगा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, हाथी, गाय या घोड़ा? तो सिंधु घाटी सभ्यता से किसके अवशेष नहीं मिले हैं? ये घोड़ा के भी मिले हैं, गाय के भी मिले हैं, हाथी के, लेकिन शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ? ए हुआ। अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनानी सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता? तो कौन सी सभ्यता थी मित्रों? ये मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर। ठीक, ये दोनों याद रखिएगा। लेखन कला की उचित प्रणाली किस सभ्यता में विकसित हुई? बताइएगा, लेखन कला की उचित प्रणाली किस सभ्यता में विकसित हुई? सिंधु घाटी की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर चीन की सभ्यता? तो किसमें मित्रों ये सभ्यता विकसित हुई? ये सुमेरिया की सभ्यता में। ठीक है, इस सुमेरिया की सभ्यता में पता चलता है कि सबसे प्राचीनतम लिपि प्रणाली प्राप्त हुई थी। और यहाँ की जो प्राचीनतम लिपि मानी जाती है, क्या नाम है उसका? प्राचीनतम लिपि क्यूनिफॉर्म लिपि। ठीक है, क्यूनिफॉर्म लिपि यहाँ की सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? बताइएगा, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? जौ और सरसों, गेहूं और जौ और धान या धान और गेहूं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी मित्रों? ये गेहूं और जौ। ठीक है, इसके साक्ष्य मिले हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ की मुख्य फसल जौ और गेहूं थी। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहां से मिला है? बताइएगा, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहां से मिला है? बनावली से, रंगपुर से, कालीबंगा से या फिर रोपण से? तो कहां से मिला है मिट्टी के बने हल का साक्ष्य? ये रंगपुर से मिला है। ठीक है, इसके साक्ष्य रंगपुर से मिला है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, भोगवा नदी या सतलज नदी? तो किस नदी के
किनारे है मित्रों ये रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के किनारे है सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। तो मित्रों हमारे क्वेश्चन खत्म हुए और अपना साथ बनाए रखने की बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ करना शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।